हेलो गाइस, वेलकम टू डे 2 ऑफ गोवा स्टडीज़। तो आज दूसरा दिन था हमारा गोवा में, तो हमने सोचा कुछ एडवेंचरस करते हैं, समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल गोवा में। तो हमने प्लान करा कि लेट्स गो टू टेमेलोस हाउस। टेमेलोस हाउस के बारे में काफ़ी स्टोरी सुनी है हमने। बहुत सारी कहानियाँ हैं इसके बारे में कि लाइक दिस इज मोस्ट स्केरियस्ट हाउस, बहुत ज़्यादा ही डरावनी जगह है। तो हमने सोचा कि लेट्स गो देयर एंड सी हाउ इट इज़, एंड मोस्टली लाइक टू सी वेदर वहाँ जाने पे ऐसा मतलब सच में फील होता है कि दिस इज हॉन्टेड और नॉट। तो वी जस्ट डिड लाइक हमने अपनी स्कूटी ली एंड देन वी जस्ट स्टार्टेड फॉर द सेम। तो मोस्टली मोस्टली it took 1 hour for us to reach from Kolwa to the haunted house. तो अगर हॉन्टेड हाउस के बारे में बताऊँ तो टिमरस हाउस सैंटेलो गोवा में से है। वो पोर्टुगीज थीम एक विला है विच वॉज बिल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम इटसेल्फ। तो मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल विला था। फ्रेंड थे, आगे की वीडियो में आप देखोगे हाउ इट लुक्स एंड ऑल। तो द स्टोरी वॉज, अगर आपको नहीं पता है तो, कि इट इज़ लाइक कि दो दो भाई थे जिनका कि वो हाउस था। एंड एज यूजल नॉर्मली लाइक इन बोथ द ब्रदर्स हमेशा लड़ाई होती थी कि लाइक ऑन बेसिकली अबाउट द ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी। एंड एज द टाइम पास लाइक उनकी लड़ाइयाँ बढ़ती गई एंड देन लाइक बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। तो वहाँ के अगर आप विलेजर्स से बात करोगे तो दिल से कि हाँ मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन दोनों में उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप को लेके। तो स्लोली जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो देन दे स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स एंड ऑल। एंड इन दैट व्हाट हैपेंड कि एक भाई की वो मार दिया दूसरे। तो देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज कि उनकी डेथ हो गई। एंड किसी को पता नहीं था कि मतलब रियल रीज़न कैसा हुआ, कैसे डेथ हुआ एंड ऑल। और उनकी उनकी जो लाश थी उनको उस कंपाउंड में ही दफनाया गया। तो ऐसा बोलते हैं कि उस उनकी डेथ के बाद जो उनके दूसरे भाई थे उनके बिहेवियर में काफ़ी चेंज आ गया था। एंड अभी आप देखोगे तो लेफ्ट में ये हाउस है विच इज़ द डेवेलपर्स हाउस एक्चुअली। तो उनके उनके बिहेवियर में काफ़ी चेंज आ गया था। एंड उसके बाद लाइक वो बहुत इंट्रोवर्ट थे, बट उसके बाद वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बाहर लोगों से मिलने लगे थे। एंड उनको अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती थी। एंड उनको मतलब बहुत सारी ऐसे सुपर नेचुरल चीज़ें फील होने लगती थी। तो वो जब ये बातें अपने मतलब पड़ोसियों से या गांव वालों से शेयर करते थे तो देन दे यूज्ड टू से कि नहीं, आई थिंक ये मेंटली थोड़ा अनस्टेबल हो गया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि जो छोटे भाई थे उनकी भी डेथ हो जाती है। एंड किसी को नहीं पता होता कि कैसे ये डेथ होती है। अगर आप ये घर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल घर है। मतलब जो जो इसकी दीवारें हैं या जो छत है वो काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइन है। इवन आप अगर देखोगे तो अंदर लाइक एक ये जो अभी आपको दिख रहा है दिस इज़ लाइक अ मेटल का मतलब सर्कुलर स्टेयर्स, जो कि काफ़ी यूनिक सा था। अभी तो मतलब बहुत ज़्यादा वो टूट गया है, डैमेज है, बट इट वॉज वेरी यूनिक। तो फिर ऐसा होता है कि जब छोटे भाई की भी डेथ हो जाती है तो देन कुछ लोग सोचते हैं कि लाइक लेट्स टेक द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड बिल्ड इट। बट ऐसा बोलते हैं कि उसके बाद जिन्होंने भी पोजीशन लेने की कोशिश की उनकी डेथ हो गई। फॉर एग्जांपल किसी की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई या फिर किसी के साथ कुछ ऐसा हो गया कि मतलब वो उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं ले पाए। और इस घर से बोलते हैं कि अभी भी मतलब उन दोनों भाइयों के लड़ाई करने की आवाज़ आती है। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को उनके फैमिली से किसी ने भी क्लेम करने की कोशिश नहीं की या इसको बनाने की कोशिश नहीं की या इसमें रहने की कोशिश नहीं की। बट ओवरऑल अगर आप बोलो तो हाँ, यहाँ जाने के बाद थोड़ा स्कैरी तो लग रहा था हमें, बिकॉज़ बहुत बहुत मतलब दीवारों पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी थी जो कि थोड़ी डरावनी थी। एंड उसके बाद जो घर था मतलब बहुत ज़्यादा ही डैमेज था। तो इफ़ यू वांट थोड़ा स्केरी एक्सपीरियंस इन गोवा तो आई डेफिनेटली रिकमेंड टू विजिट दिस वंस, बट सजेशन इज़ कि विजिट इट इन डे टाइम। थैंक यू।